चला जाता है। जब हमारे भाई हमारे साथी बिहार में आंदोलन करते हैं और आप उसी सरकार को आज लीड कर रहे हो और आपके लोग साथ में उस सरकार को लीड कर रहे हैं, क्या उनकी वो समस्या खत्म हो गई? क्या उनकी जो दिक्कतें थी क्या वो खत्म हो गई? क्या ताड़ी का व्यवसाय वो कर पा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चिराग पासवान जी, ये दो फसली चीज़ें मत करिए। आप मलिहाबाद में आकर के नाटकबाजी करते हैं, दिखाते हैं कि मैं पासियों का बहुत बड़ा हितैषी हूँ और बहुत कुछ करूँगा, लेकिन आप कुछ नहीं करने वाले। मुझे पता है सिर्फ आप लोग ये जो 3-4 सालों में ये जो एकता आ गई है, ये अपने समाज की, हमारे समाज की जो एकता आ गई है, बस उसको खरीदना चाह रहे हैं। अपना चेहरा चमका के, बड़े बड़े मंच लगाकर, बड़े बड़े जो है समारोह करके ये दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। हम लोग फिर से वही, जैसे आप पासी पासवान भाई भाई कह रहे हैं ना, अगर आप पासी हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। आप पासी हैं नहीं, पहली बात तो ये, आप दुसाध समाज के हो। और दूसरी बात ये है कि आप हमारे महापुरुषों का पूरा नाम नहीं ले सकते, आप उदा देवी पासी नहीं कह सकते, तो फिर क्या मतलब क्या है आपका यहाँ आने का और फर्जी की बातें करने का क्या मतलब है? तो मेरे पासी समाज के जो साथी हैं, और मैं उन चंद जयचंदों से ये कहना चाहता हूँ जो इस तरह के नेताओं को यहाँ पे बुलाते हैं, लखनऊ में बुलाते हैं, कौशाम्बी में बुला रहे हैं लगातार, लेकिन अपने महापुरुषों की रिस्पेक्ट कराने की उनकी औकात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी राजनीतिक दल से उनको टिकट चाहिए, चंदा चाहिए, थोड़ा चेहरा चमक जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी करने से हमारा समाज कितना पीछे हो जाएगा। साथियों, इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम से इसे डिलीट नहीं करूँगा और आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, इसलिए अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। ये फिर से हम वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से चलें। जैसे कि कहा गया था बसपा के समय कि पासी चमार भाई भाई हैं, और इसके बाद क्या हुआ? क्या आपके किसी भी व्यक्ति को सीएम बनाया गया? क्या आपके किसी भी पाई समाज के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया गया? वैसे ही फिर से ये हनुमान जी जो हैं, मोदी के हनुमान जी, चिराग पासवान, जो उत्तर प्रदेश की धरती पे बार बार आने का चेष्टा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं इनसे सीधा सीधा कह देता हूँ, ना ही तुम मेरे समाज की हो चिराग पासवान, ठीक है, और ना ही तुम मेरे समाज के हितैषी हो। मैं अच्छे से जानता हूँ वो ट्रिपल मर्डर जो कौशाम्बी में हुआ था, आप आए, चेहरा चमका के चले गए। एक उनको ना कहीं से आपने फंड दिया, ना 1 रुपए की मदद की। आज भी वो परिवार कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है, लेकिन आप जैसे नेता सिर्फ और सिर्फ रियल वाले नेता हैं। मैं बताना चाहूँगा, हम वो लोग हैं जो धरती पे आके संघर्ष करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि ये पासवान लिखना बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत घातक है। और एक दिन देख लीजिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो, एक दिन साथियों यही पासवान टाइटल आपको ले डूबेगा। जिस तरह से भर, खटिक और अरख अलग अलग हो गए हैं, उसी तरह से ये पासवान लिखने वाले पासी आने वाले समय में अलग हो जाएंगे। तो सीधी बात है, सीधा पासी लिखना शुरू कर दीजिए। तो साथियों, नीरज भाई लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी जगह, सभी ग्रुपों में सब तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपके क्या महाराजा बिजली पासी ने क्या पासवान लिखा था? आपके क्या महाराजा सुहेलदेव पासी ने पासवान लिखा था? आपके क्या वीरांगना उदा देवी पासी ने पासवान लिखा था? लाखन पासी ने पासवान लिखा था? वीरा पासी जी ने क्या पासवान लिखा था? तो आप लोग क्यों पासवान लिख रहे हो? आप अगर पासी हो तो पासी लिखो, नहीं तो एक दिन वो दिन दूर नहीं जब आप हमारे लोगों से अलग हो जाओगे, विभक्त हो जाओगे, और फिर हमें फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि नहीं, हम भाई हैं, हम एक हैं। तो साथियों, जो ये समाज में गद्दार घुस रहे हैं, ये जो बहरूपिया बन के हमारे बीच आना चाह रहे हैं, इन बहरूपियों से सावधान हो जाइए। और आने वाले समय में ये जो चंद जयचंद हैं, इनको समझा दीजिए कि इस तरह की नेता नगरी यहाँ नहीं चलेगी। जो व्यक्ति हमारे महापुरुष का पूरा नाम लेने में उसको शर्म आ रही है, हमारे महापुरुष को इज्जत देने में उसको शर्म आ रही है, वो हमारे समाज का क्या कल्याण कर पाएगा? कहाँ चले जाते हैं, कहाँ मर जाते हैं ये लोग जब हमारी बहन बेटी के साथ गलत होता है? कहाँ चले जाते हैं ये लोग जब किसी हमारे समाज के व्यक्ति की झोपड़ी जला दी जाती है, उसको मार दिया जाता है, तब इनके पार्टी के लोग कहाँ चले जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ पासियों की बनती एकता को बिखेरने के लिए ये दोबारा से यहाँ आ रहे हैं।
जैसा इनके पिताजी ने किया था। हाँ, मानता हूँ राम लखन पासी ने बार बार रामविलास पासवान जी को बुलाया सिकंदराबाद में, लेकिन जब उनको ये मालूम पड़ा कि ये पासी नहीं, ये दुसाध हैं, इनको बुलाना बंद कर दिया। क्यों वो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़े? क्यों तीन चार बात के बाद कभी समारोह में क्यों उनको हिस्सा नहीं बनाया गया? राम लखन पासी से मैं खुद मिला। पासी रत्न राम लखन पासी ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उदा देवी पासी का नाम लिखा सिकंदराबाद में। आज भी उनका शिलापट वहाँ पे लगा हुआ है। तो साथियों, जागरूक हो जाइए और ये पासवान लिखना बंद कर दीजिए, नहीं तो एक दिन ये पासवान टाइटल आपको ले डूबेगा। जैसे अरख खटिक भर अलग हुए हैं, वैसे एक दिन पासवान बन के आप भी अलग हो जाओगे। सीधा सीधा पासी लिखना शुरू कर दीजिए। और चिराग पासवान में सीधी सीधी बात कह देता हूँ, मेरे उत्तर प्रदेश में मेरे पासी समाज के भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। कौशाम्बी में भी आए, हमने विरोध नहीं किया। मलियाबाद आए, हम विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन जब देखा कि तुम्हारी कथनी करनी बिल्कुल भाजपा वाली है और तुम उसी भाजपा के अंग हो जो भाजपा हमारे लाखन पासी की बसाई हुई नगरी का नाम बदलना चाहती थी, लक्ष्मणपुरी करना चाहती। तुम उसी के हनुमान हो, उसी मोदी के हनुमान हो जो हमें हमारी विरासत से दूर महाराजा सुहेलदेव पासी के इतिहास को खत्म करने के लिए, महाराजा सुहेलदेव पासी के इतिहास को खत्म कर उनको छत्री घोषित। तुम्हारी जो नीति है, रणनीति है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। और सीधी सीधी बात मैं अपने पाई समाज के युवाओं से, अपने पाई समाज के लोगों से ये कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह के बहरूपियों को अपने अपने कार्यक्रम में बुलाना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उनको बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने समाज को आप बहुत पीछा छोड़ रहे हैं। और समाज पीछे जाएगा तो 3-4 सालों में जो हमने, सूरज ने, योगेश पासी ने, रोहित पासी ने, अनोद भाई ने, न जाने कितने भाइयों की मेहनत आप मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं पता। आप ये जो आप बैनर देखिए, उस दिन के कार्यक्रम का जाके बैनर देखिए। बैनर में चिराग पासवान का बहुत बड़ा फोटो है, विशाल काय फोटो है, लेकिन उदा देवी पासी का छोटा छोटा 2 फोटो लगा के रखा है। आपको समझ नहीं आ रही है कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है? जो आपके महापुरुष का नाम नहीं ले सकता है, वो आपका क्या नेता बनेगा भाई? वो क्या नेता बन पाएगा? वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का कार्य हो रहा है। लेकिन इस लाइव के जरिए मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह के लोगों के छलाओं में मत फंसे। चिराग पासवान भाजपा समर्थक हैं और ये वही भाजपा है जिसके खिलाफ में हमारे लोगों ने आंदोलन किया। तब चिराग पासवान उस पार्टी के समर्थन में नहीं थे, तो चिराग पासवान बोले कि पासी पासवान भाई हैं, इनकी बात को मानना चाहिए। आज नीतीश कुमार उसी भाजपा के साथ में मिलकर अपनी पार्टी को चला रहे हैं। तो आज भाई कहाँ हो तुम? आज चिराग पासवान आप कहाँ हो? आज आप क्यों नहीं बोलते संसद में खड़े होके कि अब तो मेरी पार्टी है, मैं इस पार्टी का सहयोगी दल हूँ? तो क्यों नहीं वहाँ के पासियों को ताड़ी का व्यवसाय करने दिया जा रहा है? आज इस पे क्यों नहीं बोलते? बिहार में हमारे पासियों पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आके हमारे पासियों की सरजमी जो हमारी एकता बन चुकी है, वहाँ पर आके वोट बैंक की राजनीति करनी है तो नहीं करने देंगे। सीधा सीधा कह रहा हूँ, नहीं करने देंगे। और जो जयचंद तुमको बुलाएंगे उनके सामने, घर के सामने भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर आगे से ऐसा होगा। सीधी सीधी बात बोल दे रहा हूँ। चेतावनी है खुली, धमकी समझो, चाहे चेतावनी समझो या कुछ भी समझो, लेकिन आने वाले समय में जो लोग तुम्हारा कार्यक्रम करवाने का कार्य करेंगे और जो लोग तुमको यहाँ पासी बना के भिजवाने का कार्य करेंगे, तो उनकी भी खैर नहीं है। उनके भी घर के बाहर जो है धरना प्रदर्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा जागरूक हो जाइए, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो इस तरह के बहरूपीय नेता आपके बीच में आते रहेंगे और आपके समाज को बेवकूफ़ बनाकर कुछ ना कुछ पट्टी समझाकर ऐसे ही करते रहेंगे साथियों। तो साथियों, बहुत बातें हैं दिमाग में, लेकिन अभी जो मैंने 16 तारीख का जो कार्यक्रम देखा, ये देखकर मुझे बहुत ख़राब लगा, बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। पूरे जो लोग आए वो मेरे समाज के लोग थे। जितने भी लोग वहाँ पर थे हमारे पासी बिरादर थे। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे पूरा पासी बिरादर है, पासियों का कार्यक्रम हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर आप उनका नाम लेने में हमारी वीरांगना माता उदा देवी पासी का
नाम लेने में जहाँ पे इज्जत देनी थी वहाँ पे इज्जत नहीं दी, और आपको हमारा वोट चाहिए। अरे ठेंगा ले लेना, आप वोट, आप ठेंगा ले लेना। मैं कह रहा हूँ अभी तो मोहनलालगंज में तुम्हारे 1-2 पदाधिकारी बने भी हैं ना, वो भी मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं कहता हूँ। लेकिन आप लोग जागरूक हो जाइए साथियों, जागरूक हो जाइए और इन जैसे नेताओं की नेता नगरी को समझिए। ये वही लोग हैं, जब लखनऊ का नाम बदलने वाला था तब ये नहीं आए, तब नहीं आए, तब आपके भाई लोगों ने इको गार्डन में धरना दिया, तब आपके भाई लोगों ने इको गार्डन में धरना दिया। ये वही लोग हैं, जब हम लोग धरना दे रहे थे सलिहा पासी के लिए तब नहीं आए, तब आपके भाई लोगों ने संडीला में धरना दिया। ये वही लोग हैं, जब राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम के साथ छेड़छाड़ हो रही थी तब नहीं आए, आपके भाई लोगों ने धरना दिया। लेकिन अब जब धरना दे देकर हर गली कूचे में जाकर छोटी छोटी मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके समाज में एकता ले आए हैं, तो अब इनको आना है और अपना चेहरा चमकाना है। तो ये सच्चाई है साथियों। तो इसलिए मैं बिल्कुल बाइकाट करता हूँ ऐसे नेता चिराग पासवान का, पूरी तरह से मैं इसका बाइकाट करता हूँ, क्योंकि इस तरह के नेता मुझे नहीं चाहिए जो हमारी विपत्ति में काम ना है। सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के 1000-2000 की संख्या को इकट्ठा करके पैसे के माध्यम से आप वहाँ पर अपना स्टारडम बिखेरेंगे तो वो अब आगे नहीं सहा जाएगा। अगर आप आगे कोई कार्यक्रम करेंगे, हम पासी समाज के संगठन सभी मिलकर उसका अपोज करेंगे, और जो लोग कार्यक्रम कराएंगे उनके घरों के सामने धरना प्रदर्शन करने का कार्य होगा, क्योंकि हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो बिहार का है और बिहार में हमारे लोग मर रहे हैं। आज वहाँ व्यवसाय नहीं कर पा रहे, हमारे लोग व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ पर चुपचाप आराम से अपनी नेता नगरी कर रहे हैं। और लेकिन उत्तर प्रदेश में आके यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, तो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे साथियों। जो उदा देवी पासी का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए। और पहली बात, सीधी बात यह है कि वो हमारे समाज का व्यक्ति नहीं है, वो दुसाध समाज का आदमी है। तो साथियों, आप लोगों से पुरजोर गुजारिश है साथियों, आप लोग ये पासवान टाइटल को त्यागिए, पासवान टाइटल लिखना बंद कर दीजिए, नहीं कन्फ्यूज़न में एक दिन आप पासवान बन के रह जाओगे। पासवान टाइटल बंद करिए लिखना, सिर्फ पासी लिखना शुरू करिए। अगर आप चाहते हो कि आपका समाज टूटे ना, आप चाहते हो कि आपको सारे अधिकार मिले, आप चाहते हो अगर आपके समाज की पहचान बने, तो आप ये करिए। अगर नहीं चाहते हो तो चलते रहो, जिस ढर्रे पे चल रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लाइव को शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय मारसा समाज, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता अवंतिका बाई लोधी, जय माता बनाना उदा देवी पासी।